हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस कक्षा में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम लोग जानेंगे प्रकाश। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के क्या नियम हैं इन्हें भी जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। देखिए, हम लोग आज जानने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है उसे भी जानेंगे और प्रकाश किसे कहते हैं इसे भी जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे दर्पण, और थर्ड नंबर में है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, हम लोग चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, बट आज इसको हम लोग पार्ट 1 में बनाएंगे। ठीक है, इसको रखते हैं पार्ट 1। ठीक है, ये आप लोग को जो लेक्चर दे रहे हैं ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात कि प्रकाश क्या है। सूर्य का किरण सुबह सुबह में जब हम लोग सो के उठते हैं, देखिए सूर्य का किरण यह है ना, सूर्य का किरण प्यारा सा सूर्य है, सूर्य जी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं और क्या होता है, इनका रोशनी पूरे ब्रह्मांड को एकदम देते हैं, प्रकाश देते हैं, है ना। क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देते हैं ताकि हम लोग किसी वस्तु को आराम से देख पाएँ। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सूर्य का रोशनी, सूर्य भगवान जी इसे दिए रोशनी। ठीक है, इस पर पड़ा लाइट। ठीक है, लाइट जब पड़ा तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। एक पर्सन है यहाँ पे, एक पर्सन है जिसका नाम है सोनम। क्या नाम है, सोनम। अब सोनम, देखिए सोनम क्या करती है ना, सोनम क्या करती है, जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इसके आँख में रिफ्लेक्ट हुआ और ये तब ये इसको देख पाई। ओके, तो ये क्या है, प्रकाश है। ठीक है, क्या है ये, प्रकाश के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को हम लोग क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ओके, चलिए देखिए, तो हमने लिखाया है कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है, दृश्यमान बनाता है वस्तु को और सरल रेखा में गमन करता है। इसका अर्थ समझिए। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुंबक के तरंग, ठीक है, जो क्या होता है, विद्युत चुंबक के तरंग के रूप में वस्तु को क्या बनाता है, दृश्यमान। ठीक है, दृश्यमान का मतलब कि किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, वो होता है दृश्यमान। क्या होता है, दृश्यमान होता है बाबू। किसी भी वस्तु को हम लोग जब देख पाते हैं तो उसे कहते हैं दृश्यमान। ओके, तो ऊर्जा के रूप में है और वो क्या बनाता है, वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अब देखिए क्या है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में जाएगा। कैसे सरल रेखा में जाएगा, अब देखिए प्रकाश सरल रेखा में कैसे जाएगा, तो यहाँ पे एक है बोतल। ठीक है, ये लंबा सा प्यारा सा बोतल है। अब देखिए, जब हम इस पर लाइट जलाएं तो ये सीधा लाइट इस साइड से इस साइड आ गया ना, लेकिन ये कोई टेढ़ा सा एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं ये पाइप है, जो कि पाइप क्या है, टेढ़ा है। सेक्शन पाइप जानते हैं ना, जो पानी पटवन करता है, तो देखिए वो वाला पाइप है ये। ठीक है, जिससे पानी हम लोग निकालते हैं मोटर के द्वारा, है ना, तो वो पाइप टेढ़ा है। अब इस पर हम लाइट मारे ना तो ये लाइट हमको गया नहीं, पूरा अच्छा से दिखा नहीं। ठीक है, मैंने लाइट गया ही नहीं सही से। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, हमने बोला ना, तो क्या सरल रेखा में गमन किया, नहीं किया। इसमें करेगा नहीं ना, करेगा, क्योंकि ये टेढ़ा ना है। अब सीधा रहता तो प्रकाश चले जाता, सीधा अगर रहता तो प्रकाश क्या होता, लाइट चले जाता, है ना। चलिए अब देखिए, अब क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश के इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रकाश के देखिए, जब प्रकाश के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरह की विचारधारा रखी। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग विचारधारा रखें, जिसमें से क्या होता है, 19वीं शताब्दी के लगभग एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगी। ये क्या कहते हैं कि प्रकाश जो होता है ड्यूल नेचर माने द्वि प्रकृति होता है। प्रकाश का द्वि प्रकृति होता है, प्लस में कण है। प्रकाश क्या है, एक कण में के रूप में है, जो कि द्वि प्रकृति के रूप में होता है, डी ब्रोगी ने कहा। ठीक है, चलिए क्या समझ में आया आप सभी को। ठीक है, अब देखिए, हमने कहा था कि प्रकाश इतनी रफ्तार से जाती है, प्रकाश इतना रफ्तार से है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना रफ्तार में है, तो क्या हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि कितना रफ्तार में है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं, है ना। इतना स्पीड रिफ्लेक्ट होता है लाइट,
ठीक है, इतना स्पीड से जाके लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस वजह से कि हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पा रहे हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का हम लोग को अब जानना है परावर्तन। ये है प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना, 1 नंबर में इसको पूछेगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन, व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्या होता है लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे है यहाँ पे हमने ले लिया एक दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण है ये, ठीक है। इसके नीचे में ये पेंट किया गया है, क्या किया गया है, नीचे में देखिए यहाँ पेंट कर दिए हैं, नीचे दिए पेंट करके, ठीक है, पेंट कर दिए। अब यहाँ से टॉर्च जलाएं, ठीक है, यहाँ से टॉर्च जलाएं और इधर से जो लाइट आया और फिर यहाँ लाइट आने के बाद इस कण से टकराया, इस कण से क्या बोले कि देखिए प्रकाश क्या है, किसी कण से टकराता है तब ना हम लोग देख पाते हैं, क्या इस प्रकार से हम लोग देख पाएंगे। जब तक वो प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराएगा तब तक हम लोग उस प्रकाश को द्वारा हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं अपनी आँख से, है ना। तो देखिए यहाँ पर परावर्तक सतह से इसे टकराया और ये वापस लौट गई, कहाँ लौट गई, तो जिधर से आई थी, किधर से आई थी, इस माध्यम से आई, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना। तो प्रकाश देखिए, ये प्रकाश अगर दी आप उधर से हमको टॉर्च जलाइएगा तो हमारे ऊपर आया, ठीक है, हमारा फेस पर पड़ा और हमारा फेस पर पड़ने के बाद फिर ये प्रकाश परावर्तित हो गया और आपकी आंखों में परावर्तित हुआ और आप हमको देख पाए, है ना। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो यहाँ पर प्रकाश आया और जब ये प्रकाश आया तो इसे हम लोग कहते हैं बाबू आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये प्रकाश की किरणें जब आती है तो इसे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। अब ये प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होकर यहाँ से परावर्तित हो गया, क्या हो गया, यहाँ से परावर्तित हो गया और परावर्तित होकर जब चले जाती है तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। ओके, चलिए इसे हम लोग बोले आपतित किरण। ये प्रकाश जब इधर से आई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई तो बोले इसे बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, अब चलिए, अब क्या होता है ना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ बन गया, है ना। तो यहाँ से हम एक अभिलंब डाल दिए, क्या डाल दिए बाबू, एक अभिलंब डाल दिए। तो अभिलंब डाल दिए, क्या डाल दिए, एक अभिलंब डाल दिए। ये अभिलंब जो बना ये 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बाद में जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग बेसिकली जान लेते हैं कि परावर्तन जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन के मेनली 2 प्रकार हैं। क्या है, परावर्तन के 2 प्रकार के हैं, नियमित परावर्तन, एक विसरित परावर्तन, ठीक है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन का मतलब है कि यहाँ पे एक परावर्तक सतह है, ठीक है, परावर्तक सतह है, एक दर्पण लिया हमने और यहाँ पर से लाइट आया और ये फिर इधर चला गया, फिर यहाँ से टॉर्च जलाएं, फिर ये रिफ्लेक्ट होके चला गया उधर, ठीक है, फिर यहाँ से लाइट हमने मारा और फिर ये रिफ्लेक्ट होके चले जाता है। देखिए ध्यान से समझिए, हमने कहा कि यहाँ से एक लाइट आया, ठीक है, टॉर्च जलाएं और रिफ्लेक्ट होके चला गया, फिर यहाँ से एक लाइट जलाएं, फिर ये रिफ्लेक्ट होके चला गया, फिर हमने लाइट जलाया, फिर ये रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। बाबू क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नियमित परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन, राइट। अब देखिए विसरित परावर्तन, देखिए विसरित परावर्तन क्या होता है ना, समझिए। विसरित परावर्तन ये है परावर्तक सतह, ठीक है, ये रहेगा टेढ़ा मेढ़ा। रोड देखें, रोड कैसे रहता है, टेढ़ा मेढ़ा टूटल फाटल रहता है ना, कहीं कहीं रोड सब, ठीक है, तो उसी प्रकार का है। अब इसमें लाइट आता है, क्या आता है, इसमें जब लाइट आता है तो ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर सीधा नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा कि यहाँ क्या जा रहा है, देखिए यहाँ समांतर जाता है, आ रहा है समांतर। देखिए यहाँ पर नियमित वाला में क्या है ना कि ये समांतर आ रहा है और ये जाएगा तो भी हमको कैसा देखा प्रतीत होगा, समांतर प्रतीत होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कैसा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर उबड़ खाबड़ है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो उबड़ खाबड़ में जो लाइट जो आएगा ये भी टेढ़ा मेढ़ा आएगा और जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, है ना, क्या जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ठीक है। तब इसे हम लोग कहते हैं विसरित परावर्तन। बाबू क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब चलिए हम लोगों ने
परावर्तन को जाना और नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन को जाना। ठीक है, प्रकाश को जाना और परावर्तन को जाना। और परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और एक विशिष्ट परावर्तन। अब देखिए यहाँ पर बाबू देखिए, ये है परावर्तक सतह। ये कौन सी है? परावर्तक सतह। ये है आपतित किरण। क्या है? इधर जो आ रहा है ना ये वाला किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। इधर जो जा रहा है ना इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब इसके बीच में एक अभिलंब डाल दिए। क्या डाल दिए? एक अभिलंब डाल दिए। क्या डाल दिए? एक अभिलंब डाल दिए। ठीक है, एक अभिलंब डाल देते हैं और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर O और यहाँ नाम दे देते हैं M। क्या दे दिए बाबू? M। वो एक अभिलंब डाल दिए। कहाँ पर? M N पर, सॉरी इसको NP कर दीजिए, NP। ठीक है, NP पर हमने एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, अभिलंब जब डाला तो ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अभिलंब हुआ ना, तो ये है आपतित किरण। तो ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन गया। क्या बना यहाँ पर? यहाँ कोण बन गया। ये कोण बना ही, देखें ये कोण बन गया। इसे बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। तो इसका नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। क्या नाम देंगे बाबू? आपतन कोण। इस कोण का नाम देंगे आपतन कोण। और यहाँ पर देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बना, इसका नाम देते हैं आर। क्या नाम देंगे? आर। ठीक है, क्या नाम देंगे? आर नाम देंगे। और इसका नाम जो होता है वो होता है परावर्तन कोण। क्यों हुआ परावर्तन कोण? क्योंकि यहाँ प्रकाश क्या हो गई? परावर्तन ना हो गई, और यहाँ से आए तो क्या हुआ? आपतन ना हुआ, तो इसका इस आपतित हुआ ना, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम दिए आपतन कोण। ओके, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एक स्लाइड और है, देखिए आप लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग को जानना है प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं? प्रकाश जो परावर्तन हो रहा है ना, तो इसके नियम हैं, कुछ नियम हैं। अब नियम क्या है तो देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए हमने लगाया है प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम आखिर क्या करता है और ये कैसे होता है, इस चीज़ को समझेंगे अभी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, क्या बोला? आपतित किरण। ये वाला हो गया आपतित किरण। ये वो क्या है? आपतित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। कहाँ पर डाला गया? आपतन बिंदु, NO, आपतन बिंदु ये हो गया। ठीक है, अभिलंब। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन सी हो गया? OB। परावर्तित होके गया ना, ये क्या हुआ? परावर्तित होके गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होता है। क्या बोला? तीनों एक ही तल में। देखिए ई वाला जो है ना, एक ही तल है ना, ये एक ही तल में हुआ। ठीक है, क्या हुआ? एक ही तल में होता है। समझ गए? तो चलिए, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और क्या है? परावर्तित किरण, तीनों एक ही जगह होगा। ये तीनों जो है ना एक ही जगह होगा। समझ गए? तीनों कहाँ होगा? एक जगह होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम कहता है कि कोण I इज इक्वल कोण R। ठीक है, कोण I इज इक्वल कोण R। तो यहाँ पर देखिए बाबू, ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये है कोण I। क्या है? कोण I। और यहाँ क्या है? कोण R। ठीक है, क्या है? कोण R है। तो ये कोण I और कोण R दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। यही हुआ कि कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है? दर्पण जिसे कहते हैं मिरर। ठीक है, मिरर कहते हैं। अब देखिए दर्पण को उर्दू लैंग्वेज में कहा जाता है आईना। क्या कहते हैं? आईना। सुबह उठ के आईना देखते हैं ना सबको, अपना फेस। ठीक है, तो ये हो गया आईना। ठीक है, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं आईना। अब क्या रहता है कि इसका जो नीचे पीछे का जो भाग रहता है वो पेंट किया रहता है। ये है दर्पण।
ठीक है, ये क्या है, दर्पण है। और इसका पिछला भाग जो हम लोग क्या किए, पेंट कर दिए, तब हम लोग इसको जब देखें दर्पण को तो हम लोग का फेस इस पर दिखने लगा, है ना। तो वो क्या कहलाया, दर्पण कहलाया। क्या समझ में आया, हम उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप लोग। अब देखिए दर्पण जो होता है ना, दर्पण दो प्रकार का होता है मेनली, ठीक है। पहला क्या है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि दर्पण को जो हम लोग देखते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है। जिसमें हम लोग फेस देखें, वो क्या है, समतल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण है, दूसरा है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे बोलेंगे और उत्तल दर्पण किसे बोलेंगे, ठीक है। दर्पण को हमने यहाँ पे मेनली इसका फिगर नहीं बनाया हुआ है, बट आपको हम यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, देखिए दर्पण, तो हमने कहा उत्तल दर्पण, क्या कहा, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या मिस्टेक हो गया, क्या 1 नंबर 2 नंबर हो गया, चलिए अच्छा इसको अवतल कर दीजिए, चलिए तब इसको अवतल कर दीजिए, 1 नंबर अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण, देखिए अब अवतल दर्पण क्या है कि वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जैसे ये जो है ना, ये गोल्य दर्पण है, ठीक है। फिलहाल ये अभी क्या है, गोल्य दर्पण है ना, ये है गोल्य दर्पण। और इसको हमने, ये होता है गोल्य दर्पण, इसको मान लीजिए हम काट के निकाल लिए, ठीक है, काट के निकाल लिए। तो इसका जो है ना सबसे जो है ऊपरी सतह, ठीक है, मैंने उभरा हुआ सतह, ठीक है, ये उभरा हुआ सतह है, उभरा हुआ सतह पर पेंट किया रहता है। ये जो दर्पण है इसका किस सतह पर पेंट किया है, उभरा हुआ सतह पर पेंट कर दिया। तो इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे बाबू, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अब देखिए दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होगा कि जैसे कि यहाँ दर्पण दे रखा है और इसका अंदर वाला भाग पेंट किया हुआ है। कहाँ वाला भाग पेंट किया हुआ है, अंदर वाला भाग पेंट किया है, ठीक है। अंदर वाला भाग को हम लोग पेंट कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। तो हम लोग जो फेस देखेंगे ना उसमें, वो वाला जो कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या समझ में आया, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मज़ा आ रहा है। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग को जानने को मिलेगा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिलहाल हम इसकी चर्चा तो पूरा डिटेल्स में अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्लाइड हम बना के लाएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, हमने देखा आईना पर, ठीक है, अपना फेस भोरे उठे और देखे आईना में, तो हम लोग को अपना फेस उसमें दिखा, ऐसे करके देखे तो फेस दिखा ना। तो फेस जो हम लोग को दिखा तो वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। अब प्रतिबिंब है तो हम उम्मीद करते हैं प्रतिबिंब को आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे फिर से बताते हैं। सुबह उठते हैं ऐसे एकदम मुँह में एकदम आँख मिड़ले, तो आप लोग अपना चेहरा देखें उसमें, तो आपका फेस उसमें दिखा और आप उसमें दिख गए, तो हो गया आपका प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब क्या करता है ना, 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है बाबू, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक जो हमने पढ़ाया वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने चर्चा आज की क्लास में कर ली है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, दर्पण किसे कहते हैं, प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रतिबिंब को जाना, प्रतिबिंब जो है होता है 2 प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को जो हमने पढ़ाया ये समझ में आया होगा। थैंक यू।